तो रियल एस्टेट के हर ट्रांजेक्शन कॉम्प्लिकेटेड ही होते हैं, ठीक है, बिकॉज लिटिगेशंस इतने सारे होते हैं। अपार्ट फ्रॉम टैक्सेशन ऑल्सो एक वन ऑफ द की पॉइंट है। इसी वजह से लोगों को लगता है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट जहाँ तक के एक्सपर्ट होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं, इनकी अगर हेल्प लेते हो तो ये सब चीज़ें टेंशन फ्री हो जाती है। in this life which is not complicated. You really need to work hard to break it down, drill it down to small pieces and work towards answering every small. Having said that, real estate complicated क्यों बनता है? अगर हम बात करें तो एक भी ट्रांजैक्शन 50 से 60 लाख के नीचे नहीं होता, और अगर यहाँ पे आप चूक गए तो यू कैन इमेजिन द रिस्क दैट यू आर कैरिंग। तो मुझे लगता है रियल एस्टेट इस वजह से कॉम्प्लिकेटेड कहलाया जाता है, और हमें लगता भी है कि कॉम्प्लिकेटेड। So this is what I feel about real estate, just to answer your question. Yes, whether it's complicated. ये हम बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्सेशन के अलावा हम लोग प्लानिंग में बैठते हैं इंजीनियर के साथ, आर्किटेक्ट के साथ, कितना एफएसआई मिलेगा, कितना टीडीआर का कॉस्ट आएगा, कितना कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आएगा, मार्केटिंग कॉस्ट क्या है, कॉस्ट पर ह्यूमन कितना आ रहा है आपको, कितना जरूरी है नहीं है, ये सब चीज़ों का ध्यान हम लोग भी रखने लगे। बिकॉज क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ टैक्सेशन ही नहीं, तो हम लोग फाइनेंशियल एडवाइजर भी होते हैं कि वो बेनिफिट मिलना चाहिए। It's not only about one project, it's not only about one land bank, it is about an entire family which is connected to the land. A lot of people, they think that real estate is only a partnership वाला business. कि partnership में अगर एक प्रोजेक्ट करेंगे, बंद कर देंगे, चले जाएंगे। हेलो दोस्तों, सो आज के जो हमारे गेस्ट है वो है सीए निखिल इन्नानी और सीए भावेश पनपालिया। दे आर रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स, दे आर एडवाइजर्स फॉर रियल एस्टेट स्ट्रेटेजिक स्ट्रक्चरिंग। अगर आप लैंड ओनर हो तो मैं लैंड डायरेक्टली बेच दूं या खुद कंस्ट्रक्शन करूं, या अगर जेवी करना है तो रेवेन्यू शेयरिंग करूं या एरिया शेयरिंग करूं, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको लगेगा एक एक्सपर्ट जो आपके जर्नी को स्मूथ करेगा और पीस ऑफ माइंड देगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पॉडकास्ट। वेलकम भावेश और निखिल ऑन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू दिनेश भाई। Thank you Dinesh bhai for having us on your podcast. यस, तो दोस्तों आज जैसा आपको पता है हमारे पास है रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स। दे आर द एडवाइजर्स एंड दे डू स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी, सो दैट आपके पास जो लैंड है या आप रियल एस्टेट बिल्डर हो तो आप कैसा मैक्सिमम टैक्स सेव कर सकते हो, कैसा मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो, और अपने जो एफर्ट्स है, जो टेंशन है, आप आउटसोर्स कर सकते हो ताकि आप चिल मारो एज एन एंटरप्रेन्योर। सो वेलकम वंस अगेन ऑन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। जैसे रियल एस्टेट बहुत कॉम्प्लेक्स है, राइट? लेकिन अगर एक अच्छा एडवाइजर हो या कंसल्टेंट हो तो आपकी जर्नी स्मूथ होती है। तो कैन यू एक्सप्लेन, निखिल, लेट्स स्टार्ट विथ यू, हाउ कैन वी मेक दिस कॉम्प्लेक्स थिंग इजी? तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा दैट there is nothing in this life which is not complicated. Okay. You really need to work hard to break it down, drill it down to small pieces. Correct. And work towards answering every small piece. Correct. Having said that, real estate complicated क्यों बनता है? अगर हम बात करें तो एक भी ट्रांजैक्शन 50 से 60 लाख के नीचे नहीं होता। Okay. और अगर यहाँ पे आप चूक गए so you can imagine the risk that you are carrying. Correct. तो मुझे लगता है रियल एस्टेट इस वजह से कॉम्प्लिकेटेड कहलाया जाता है, और हमें लगता भी है कि कॉम्प्लिकेटेड। Correct. This is what I feel about real estate, just to answer your question. Yes, whether yes. it's complicated Super. or not. या भावेश? जैसे देखा जाए तो रियल एस्टेट के हर ट्रांजेक्शन कॉम्प्लिकेटेड ही होते हैं, ओके, ठीक है, बिकॉज लिटिगेशंस इतने सारे होते हैं। अपार्ट फ्रॉम टैक्सेशन ऑल्सो एक वन ऑफ द की पॉइंट है। इसी वजह से लोगों को लगता है कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बट जहाँ तक के एक्सपर्ट होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं, इनकी अगर हेल्प लेते हो तो ये सब चीजें टेंशन फ्री हो जाती है। सुपर। जैसे हम सबको पता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हर चीज जो कॉम्प्लिकेटेड होती है अगर उसको सिंपल करना है तो कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, जैसे कुछ पिलर होते हैं। अगर आप वो पिलर का ध्यान रखो तो चीजें इजी होती है। तो रियल एस्टेट में ऐसे कौन से पिलर्स है जिससे उनकी लाइफ इजी हो सकती है? तो जब बेसिकली जैसे माना जाता है पर्टिकुलरली रियल एस्टेट में आपके पास में कैश फ्लो का मैनेजमेंट काफी अच्छा होना चाहिए, चाहे वो लैंड ओनर हो या बिल्डर हो। करेक्ट। दोनों के प्रोस्पेक्टिव से। करेक्ट। सेकेंड, आपको आपके पैसों का लीवरेज कितना मिल रहा है, ये भी बहुत जरूरी है देखना। करेक्ट। इसके अलावा आपका टैक्सेशन का बेनिफिट, ठीक है। सो आपको ये समझ रहा है, भले हम लोग सीए हैं यहाँ, बट ये सब चीजों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। करेक्ट। और फोर्थ है इक्विटी बिल्टअप होना चाहिए। ओके। ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स है बट काफी सिंपल है। करेक्ट। ठीक है, तो ये 4 चीज अगर हम लोग, ये 4 पिलर्स जिसे बोलते हैं, ये अगर देखा जाए तो रियल एस्टेट का कॉम्प्लिकेशंस काफी लेवल तक के कम हो जाता है। तो जैसे आपने ये बोला कि ये 4 पिलर्स है, राइट? जैसे अगर आप ये जो भी लैंड ओनर या बिल्डर ये पिलर्स का ध्यान रखेगा, उसकी जर्नी स्मूथ हो जाएगी। करेक्ट, राइट? करेक्ट। तो शुरू करते हैं। जो सबसे मेन बेनिफिशियरी होता है लैंड ओनर, यस, राइट? अगर लैंड ओनर के पास एक लैंड है स्पेसिफिक, अब उसका कंसर्न होता है कि मैं ये लैंड बेचूं
या ये लैंड को किसी के साथ में जेवी में कुछ कंस्ट्रक्शन करूं या और कुछ अलग तरह के कॉम्प्लेक्स डील करूं, तो इसमें आपका क्या एडवाइस है? बेसिकली बीइंग हम लोग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ एज अ टैक्स कंसल्टेंट नहीं होते इस पर्टिकुलर चीज़ में। ओके। बिकॉज हम लोगों को अगर हम लोग लैंड ओनर के साथ में, अगर लैंड ओनर की लैंड है और उसको जेवी देना है तो किस ढंग से दिया जाए, ओके, ताकि हर चीज़ का हम लोगों को बारीक से बारीक हर उसका फ्लो चार्ट ही बनता है। करेक्ट। तो कौन सी चीज़ पे क्या क्या ध्यान रखना चाहिए बीइंग अ लैंड ओनर ने, ओके, ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जैसे कि टैक्सेशन हो गया, जैसे कि कई घर में 7/12 होता है, जैसे महाराष्ट्र में 7/12 चलता है, 7/12 एक्स्ट्रा बोलते हैं उसे, करेक्ट है। तो उसमें भी हम लोगों को थोड़ा ज्ञान रखना ही पड़ता है, करेक्ट है, बिकॉज वो हमें टैक्सेशन में काफी हेल्प करता है। करेक्ट। नॉट ओनली लिटिगेशंस मैटर में बट ऑल्सो टैक्सेशन में भी काफी हेल्प करता है। करेक्ट। सो वो एक पर्टिकुलर चीज हो गया। देन जैसे कि जॉइंट, आपने जैसा बोला जॉइंट वेंचर में जाना चाहिए, लैंड बेच देना चाहिए, करेक्ट है। तो निखिल भाई आपको भी पता है कि ये डिपेंड करता है कि वो सिचुएशंस क्या है, लैंड ओनर का एक्सपेक्टेशंस क्या है, प्रॉपर्टी में कितने लिटिगेशंस है, लिटिगेशंस फ्री है, वो किसी के साथ जा रहा है, ये सब चीज़ों का बहुत ही बारीक से बारीक ख्याल रख के हम लोग एडवाइस करते हैं उन्हें। सुपर। just to add to भावेश भाई, when I start advising somebody, सबसे पहले तो लैंडलॉर्ड अगर आ रहा है, लैंड ओनर आ रहा है, लैंड ओनर्स से भी आजकल कंपोजिशंस बहुत बदल गए। टिपिकल लैंड ओनर्स वी फील आर फार्मर्स, करेक्ट, बट ऐसा है नहीं आजकल। Okay. आजकल कॉर्पोरेट्स हो गए लैंड ओनर्स, उसकी एक्सपेक्टेशन अलग हो गई है। वो चाहता है कि आज पैसा मिले या चाहता है कि मेरे को 4 साल बाद मिले। इट्स अ वेरी सिंपल गणित, 4 साल तक आप वेट करेंगे तो यू माइट गेट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, करेक्ट, बट वेटिंग कम्स विद रिस्क ऑफ स्ट्रक्चरिंग, रिस्क ऑफ नॉट गेटिंग द मनी दैट यू आर एक्सपेक्टिंग टू गेट, करेक्ट, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग लैंड ओनर से बात करते हैं दैट what is your expectation, do you need the money today, do you need the money tomorrow, are you willing to take the risk of earning more money? करेक्ट। हाँ, so more money means more risk, करेक्ट। जैसे अभी भावेश भाई ने बताया रेवेन्यू शेयरिंग हो गए, यू नो, एरिया शेयरिंग, ये जो अलग अलग मुद्दे हाँ, हैं, हाँ, हाँ, तो इन सब में रिस्क आते हैं। करेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्टिव इतना होता है कि अपना अपना रिस्क मिटिगेट करने का ताकत समझो और फिर उसके हिसाब से एडवाइस करो। ऑफ कोर्स टैक्सेशन इज अ वेरी की रोल एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अगर आप बात करेंगे तो ये एक्सपेक्टेशन लैंडलॉर्ड लेके आता है। करेक्ट, डेफिनेटली। पर इसके अलावा हम उसको वैल्यू एडिशन इसके लिए देते हैं कि बाबा बताओ आपको चाहिए क्या। करेक्ट। सो दैट्स द बेसिक फंडामेंटल दैट आई ऑलवेज बिलीव शुड बी डन इफ आई वांट टू रियली एडवाइस करेक्टली टू समबडी। सुपर। जैसे लैंड ओनर आता है, बोलता है कि हमें टैक्स नहीं पे करना है। हाँ, वो हमारे क्या माइंडसेट होता है, ये ऐसा होता है, ये टैक्स पे नहीं करना निर्मला है, मैडम को ज्यादा नहीं देना है, नहीं देना है, करेक्ट उनके लिए काम नहीं करना, अपने लिए काम करना है। करेक्ट। सो वो जो टैक्स नहीं पे करना, ये जो मेंटेलिटी है ना, हम वहां से बाहर निकालते हैं बेसिकली। ओके। सो हाउ इट इज इम्पोर्टेंट टू पे टैक्स, अब कितना अच्छा, क्या ये डिपेंड करेगा कि सब सिचुएशंस के हिसाब से, ठीक है, बट एक सुकून की नींद भी चाहिए होती है। करेक्ट, ठीक है। सो वो भी हम लोग प्रोस्पेक्ट चेंज करते हैं एक्चुअली, ठीक है। सुपर। ये ऐसा होता है सब। वेरी गुड। अब ये हो गया फ्रॉम द लैंड ओनर पर्सपेक्टिव। नाउ लेट्स चेंज द टेबल्स। बिल्डर का क्या पर्सपेक्टिव होता है, अगर आपके पास जब आता है तो आप उसको कैसे देखते हो? तो एक टिपिकल बिल्डर हो चाहे लैंड ओनर हो, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को चीजें सस्ते में खरीदनी है और मेरी चीज महंगे में बेचनी है। करेक्ट। इसमें कोई दो राय तभी प्रॉफिट होगा, तभी वो चाहता है। Now there is a very thin line of difference between being greedy versus being logical. वाव। तो हम लोग जब बात करते हैं कोई डेवलपर से, हम सेम चीज है जो लैंड ओनर के लिए, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव। उसके पास कई बार लैंड ओनर के पास पैसा नहीं होता, सॉरी डेवलपर के पास पैसे नहीं होते, तो ही एंड्स अप इनटू एन एरिया शेयरिंग, रेवेन्यू शेयरिंग, जो उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। सही। लेकिन मेरा लैंड ओनर कैसा है, अगर मेरा लैंड ओनर फंसी है, मेरा लैंड ओनर थोड़ा सा ट्रिकी है, तो क्या मैं उसको लंबे टाइम तक साथ में रखना चाहता हूँ। अच्छा। तो उस चीज के लिए मैं स्टैम्प ड्यूटी भर के खरीदी खत क्यों ना कर लूं। तो ये बहुत सारी चीजें होती है जो एज अ डेवलपर हम लोग देखते हैं। ऑफ कोर्स देयर इज टैक्स प्लानिंग। तो बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इट इज एक्सपेक्टेड कि निखिल तूने ये नहीं किया तो किया क्या, तो बाकी सब छोड़ दे, बाकी सब छोड़ दे, मैं बांध दूंगा सब कुछ, मेरा टैक्स बचा के दे। तो मैं हमेशा बोलता हूँ टैक्स इवेजन इज अ क्राइम, बट टैक्स प्लानिंग इज एन आर्ट। वाव, सुपर। इस चीज के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग सबको गाइड करें और समझाएं दैट डू नॉट थिंक ऑफ इवेडिंग, थिंक ऑफ प्लानिंग। तो ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव। जैसे कि इनमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कि बीइंग फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव ऑफ बिल्डर, जब हम लोग बैठते हैं सब डिस्कशन करने के लिए, टैक्सेशंस के एंगल एग्रीमेंट में कैसे पुटअप करें, ओके, ठीक है, ताकि वो पोस्टपोनमेंट ऑफ टैक्स ही एक, जैसे इन्होंने बोला आर्ट है, करेक्ट है, सो उसका हम लोगों को लॉजिकली करना पड़ता है। करेक्ट। सेकेंड थिंग है कि जैसे कि मान के चलो कि एग्रीमेंट की डेट क्या होनी चाहिए फाइनेंशियली,
ईयर के हिसाब से कहाँ खर्चा मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, करेक्ट है, कौन से खर्चे मिलते, बिकॉज रेरा आ गया है ना अभी, सो ये सब चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, जीएसटी का ख्याल रखना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीजों का एट द सेम टाइम वो पैरेलली हम लोगों को हाथ मिलाना पड़ता है लैंड ओनर के साथ भी, उसका भी टैक्सेशन उसको समझाना पड़ता है, करेक्ट। सो ये बेनिफिट दोनों के लिए करना पड़ता है। सो ये सब चीजें होती है कि दोनों एंगल से हमें बात करना ही पड़ता है। करेक्ट, स्पेशली आफ्टर रेरा एज कमिंग टू द पिक्चर, करेक्ट, सिचुएशन बहुत चेंज हो गई है। जैसे लैंड ओनर पहले कैजुअली काम करते थे, इस प्रोजेक्ट का पैसा लिया किसी और के तरफ लगाया, ये सब कुछ जो चलता था मल्टीप्लिकेशंस, अभी नहीं रहा वो सब चीजें, है ना, वो सब चीजें नहीं रही है। सो हमको भी उतने लेवल के एक्सपर्टाइज देना पड़ता है। वाह, सुपर सुपर। ये सब चीजें, तो जब भी आप कोई चीज शुरू करते हो तो इट कम्स टू एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट। आप जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेट्स से आप लैंड ओनर को रिप्रेजेंट कर रहे हो या आप बिल्डर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दोनों की कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन आपको एज अ एडवाइजर दोनों को कैसे बराबर लाना एक टेबल पे और कैसे विन विन प्रपोजल ये करना और उसको कंप्लीट करना, आप इसको कैसे मैनेज करते हो? तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि हम लोगों का जो पर्टिकुलरली लैंड ओनर का अगर लेते हैं बात, तो उसका एक्सपेक्टेशन क्या है, करेक्ट, ठीक है। तो उसका एक्सपेक्टेशन इज ऑलवेज ऑन हायर साइड, ये तो क्लियर है, मेरे को मैक्सिमम पैसा चाहिए, मेरे को मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। सो एक छोटा सा एग्जांपल अगर देना चाहो तो लेट्स से कि किसी की लैंड है कि आज अगर वो बेचे तो फॉर एग्जांपल उसको 50 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, ठीक है, करेक्ट, आज अगर बेचे, ठीक है। अगर वो आज बेचता है तो 50 करोड़ मिलेगा, और शायद वो थोड़ा सा रुक के जेवी में दे के जो 6-7 साल का प्रोजेक्ट है उसमें अगर बैठ जावे, करेक्ट, तो मे भी उसको 70-80 करोड़ रुपए मिलेगा, ओके, ठीक है। सो हम लोगों का बेसिक एक रहता है कि आपको पैसा किस चीज के लिए लग रहा है, ये बात बताइए, ठीक है, ठीक है। सो ये वन ऑफ द फैक्टर है, बराबर। सो देन वी हैव टू डिस्काउंट देयर एक्सपेक्टेशन आल्सो, कि आज बेचने में भलाई है या बाद में है। अभी नाउ दो कैपिटल गेन भी अच्छा आया है कि 12.5% भर दो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, वो अच्छा हो गया, और एडवांटेज है, तो वो समझाना पड़ता है, करेक्ट, वो समझाना पड़ता है, ठीक है, वो समझाना पड़ता है। सो ये छोटी छोटी बातें जहाँ पे आप टैक्स सच में प्लानिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। सो ये सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए हम लोग उनको एडवाइस करते हैं। इसमें और एक हो जाता है कि आपके जो अपॉर्चुनिटी है, आज आने वाले पैसों की अपॉर्चुनिटी जो रहती है, उसको टैक्स का बेनिफिट दिला के अगर वो 3-4 साल में इतना ही पैसा बन रहा है कहीं और जाके, तो हम वो भी एडवाइस करते हैं, करेक्ट, सुपर, ठीक है। सो ऐसा बेसिकली होता है, तो हर फैमिली मेंबर का ध्यान रखा जाता है, ठीक है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, हाँ, बिकॉज क्या लैंड ओनर है, कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं, करेक्ट, लिटिगेशंस बहुत रहते हैं, करेक्ट, तो वो भी हमें एक इसीलिए क्या हो रहा है कि टैक्सेशन के अलावा भी हमें देखना पड़ता है, समझाना पड़ता है, ह्यूमन फैक्टर। जैसे लैंड ओनर अगर है, उसके जो फैमिली मेंबर है, कभी कभी आपको उनको भी समझाना पड़ता है कि ऐसा क्यों करना चाहिए, आपका फायदा इसमें है, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो वो कन्विंस, जैसे बोल रहे हैं ना, आपकी एक टेबल पे लाना कैसे, करेक्ट है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। और इसमें I'll just add on this, it's not only about one project, correct, it's not only about one land bank, it is about an entire family which is connected to the land, correct, तो अभी lot of people they think that real estate is only a partnership वाला business, कि partnership में अगर एक प्रोजेक्ट करेंगे बंद कर देंगे चले जाएंगे, तो जो भावेश भाई ने कहा था the last pillar which is equity valuation build करना, होगा कैसे? So private limited companies को लेके क्या structuring कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, there's so many things, I don't know whether we have so much to share, but brilliant avenues are there, correct, correct, you just need a proper thought process and a vision, 4 साल में ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा होने वाला। हाँ, तो वो बोलते हैं जिसको बिगिन विद द एंड इन माइंड, तो व्हेन यू हैव अ राइट कंसल्टेंट ऑन योर टीम, करेक्ट, 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 दे कैन एक्चुअली टेल यू कि ब्रांड कैसे बनाना है। सिर्फ ये प्रोजेक्ट खत्म करने को मत देखो, ये प्रोजेक्ट खत्म करके आपका जो अगला आप शुरू करोगे उसको आपको ज्यादा प्राइस कैसे मिलेगा, उसके लिए आपने अभी क्या करना चाहिए, वो एंगल से सोचना चाहिए। जैसे और एक पॉइंट ऐड करता हूँ, जैसे कि आजकल के लैंड ओनर भी बोलते हैं कि हमें बिल्डरशिप में आना है, वाह, ओके, ठीक है, ऐसा भी है, ठीक है, ऐसा भी होता है, बिकॉज उनको पता है कि बिल्डर बहुत ज्यादा कमाता है, जो एक्सपेक्टेशन, ठीक है, बट क्या होता है, राइट टीम नहीं मिलती है, ठीक है, बोलना, बताना, काम करना बहुत आसान है, बट लाइसेंसिंग का वर्क है, काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस उसमें होते हैं, करेक्ट। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको ये भी समझाना पड़ता है, करेक्ट, कि आपको राइट टीम होना साथ में बहुत जरूरी है सब चीजों की, करेक्ट, करेक्ट, है ना। समटाइम्स वो पेपर पे नहीं होता है, लेकिन आपको करना पड़ता है, क्योंकि आपको वो काम करवा के लेना है क्लाइंट का, करेक्ट, करेक्ट। मेरे पास में कुछ ऐसे क्लाइंट्स है जो कंप्लीट अपोजिट है, डेवलपर से लैंड ओनर बनना चाह रहे हैं, हाँ, ये देखो, वो बोल रहे कि ये सब कैसे किया जाए अभी, बिकॉज
it needs a different temperament. Correct. Correct. And today real estate has become a little competitive on the pricing also. Yes, Agreed. yes, yes. It Agreed. is very transparent. अभी आप बाहर निकलेंगे ऑफिस तो buildings Buildings ही ही हैं. buildings. Is there more supply, more demand? तो complication जहाँ आती है वहाँ पे आदमी को सोचना ही पड़ता है that is it really worth doing this? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस Cost करना benefit. पड़ता है। करेक्ट करेक्ट, वो बहुत जरूरी है। क्या उसके लिए करना आपको चाहिए? फाइनेंशियल एक्सपर्ट चाहिए। यस यस यस। करेक्ट करेक्ट। और हम लोग अभी इतना करके we've reached to that level that how can your cost of construction exceed 1500? What are you doing? 1500. Are you making a Correct. logical building? आप क्या मार्बल्स डाल रहे हो हर जगह पे? तो ऐसे क्वेश्चंस पूछना चालू हो गया हमारे साइड से एंड वो बोलता है यार तुमको शायद थोड़ा ज्यादा मालूम है, नॉट ओनली टैक्स बट यू नो सो मेनी थिंग्स। करेक्ट, बिकॉज मैं जैसा बोला कि हम बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्सेशन के अलावा हम लोग प्लानिंग में बैठते हैं इंजीनियर के साथ, आर्किटेक्ट के साथ, कितना एफएसआई मिलेगा, कितना टीडीआर का कॉस्ट आएगा, ओके। कितना कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आएगा, हाँ। मार्केटिंग कॉस्ट क्या है, कॉस्ट पर ह्यूमन कितना आ रहा है आपको, इतना जरूरी है नहीं है, ये सब चीज़ों का ध्यान हम लोग भी रखने लगे। बिकॉज क्या होता है एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ टैक्सेशन ही नहीं, तो हम लोग फाइनेंशियल एडवाइजर भी होते हैं कि वो बेनिफिट मिलना चाहिए, वो बेनिफिट मिलना चाहिए तो ही प्रोजेक्ट में मजा है। करेक्ट करेक्ट, वही वैल्यू एडिशन होगा ना। करेक्ट। नाउ एज अ प्रोफेशनल आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट टैक्सेशन और ये, इट इज अबाउट ओवरऑल वैल्यू एडिशन टू द क्लाइंट। जैसे ऐसे होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन में पीएमसी होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट होता है, वो सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए देखते हैं। करेक्ट करेक्ट। नाउ वी आर लाइक उसके लिए हम लोग पूरा कंसल्टेंट है। हाँ, वो भी देखना है, ये भी देखना है, साथ में ये भी देखना है। करेक्ट। और आपको तो पता ही है अभी कि जैसे जो लोग अकाउंट संभाल रहे हैं, हाँ, ये डे बाय डे बहुत चेंज होते जाते हैं, तो Correct. उसको भी नहीं पता चलता है बिल्डर को कि क्या अकाउंटिंग करके रखा था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो वहाँ पे हमारा भी काम काफी हद तक है। Yes. हम लोग अगर इन्वॉल्व रहे उसमें तो हमें भी समझ में आता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। करेक्ट। जैसे आजकल अपने एरिया से बाहर निकल के भी हमको बहुत सी वैल्यू एडिशन चीजें करनी पड़ती है। जैसे हमारा भी काम रियल एस्टेट कंसल्टेंसी का है, तो हम सिर्फ फ्लैट बेचकर हम नहीं निकल सकते हैं। Correct. अगर वो एनआरआई क्लाइंट है तो उसके टैक्सेशन मैटर्स, उसका लॉयर, ये वो, नाउ वी हैव क्रिएटेड अ कंप्लीट टीम करेक्ट। सो दैट उसको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको पावर ऑफ अटर्नी बनाना है, वी हैव अ लॉयर। आपको लॉ टैक्स लाना है, वी हैव अ सीए। तो कंप्लीट टीम इज देयर। दैट्स व्हाट आई थिंक आप भी वही कर रहे हो जो पूरा एक स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग कर रहे हो। करेक्ट करेक्ट, बहुत स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग हमारा अभी जो काम पूरा चल रहा है ना, पूरा स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंसी पे ही चला है। आई थिंक एक और इसको एक स्पेसिफिक वर्ड है, वन स्टॉप शॉप। आजकल कस्टमर आता है तो उसको 4 लोगों के पास नहीं आना है, आप आ गए, आप देख लो क्या करना है। हाँ ये सही है ना, बिकॉज बिल्डर आता है तो बोलता है कि हमको रेरा भी आपसे कराओ। करेक्ट। जैसे छोटे बिल्डर्स जो होते हैं मोटा मोटी, रेरा भी आप ही कराओ, अकाउंटिंग भी आप ही देखो, जीएसटी भी आप ही देखो, अकाउंटिंग भी आप ही देख लो, और रिटर्न फाइलिंग भी आप ही देख लो। ये पूरा प्रोजेक्ट आप ही करो। सो हमें देखने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। सो मोर और लेस हम लोग लगभग इतने सारे बिल्डर से कनेक्टेड है, तो हर दिन कोई ना कोई एग्रीमेंट पढ़ने के लिए आता ही आता है। करेक्ट। यस। अब ऐसा होगा कि हमको वो लॉयर समझने लगे, बट हम लॉयर नहीं है, ठीक है। तो हम तो सिर्फ देखते हैं उसमें टैक्सेशन के कितने पॉइंट हम लोग कवर कर सकते हैं, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो। करेक्ट। तो जहाँ पे तुम शायद बच सकोगे उसमें से, ऐसा। एंड भावेश भाई, मेरे को पक्का मालूम है कि रोज एग्रीमेंट पढ़ूंगा तो भी मुझे एक क्लॉज मिलेगा कि ऐड करना। करेक्ट। इट इज सो डायनामिक, एवरी डे यू विल फाइंड कि ये क्यों नहीं ऐड किया इसने, ये क्यों नहीं किया। आपको बहुत सिंपल चीज बताता हूँ दिनेश भाई। एग्रीमेंट करते हैं, आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन होता है एग्रीमेंट में इंडेक्स पे, और एक होता है मुबदला जो आप पे करते हैं। करेक्ट, बराबर है। इसमें भी लोग डिफरेंसेस रख के एग्रीमेंट्स एग्जीक्यूट अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। पता है ये नहीं करना चाहिए, 10% के ऊपर नहीं रहना चाहिए, फिर भी करते हैं। करेक्ट। एंड इफ यू आस्क देम व्हाई, तो नो आंसर मतलब क्या। तो ये बहुत बेसिक अवेयरनेस है। हम लोग स्टार्ट कर दे इंडेक्स 2 को देख के कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या वैल्यूएशंस करा रहे हैं आप। बिकॉज today's अब सबको बता भी दूं कि today's world is all about transparency and reporting, which is no longer in your office. Correct. It is going everywhere across the web. जैसे हाँ, अभी क्लाइंट ही आके बोलते हैं कि वो हमें जैसे क्लाइंट आके बताता नहीं है कि उन्होंने कोई ट्रांजेक्शन किया था, वो तो जब रिटर्न फाइल करते तब समझता है कि इसने ये किया था करके। बराबर है। और आपको कैसा पता चला। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी की बात आई है ना, ये आपको रखना ही रखना है। बहुत बढ़िया। ठीक है। और वो ट्रांजेक्शंस होने से पहले करना है, बाय द वे। करेक्ट। अभी बहुत सारे मैटर्स यही आ रहे हैं कि ट्रांजेक्शन होने के बाद में आप क्या करूं, करना है, आप क्या करूं, नहीं आप क्या करूं, अब क्या करूं, तो बहुत ही उसमें तो डैमेज कंट्रोल हो गया। फिर हाँ, वो एक बार डैमेज हो गया ना, तो उसको रिपेयर करने के लिए काफी सारे फिर कॉस्ट भी आती है, टेंशन भी आता है, बहुत चीजें कनेक्टेड है, सब कैरी सभी चीज करना है। इतने लेजिस्लेशंस आ गए भाई। अभी रिसेंटली मेरे क्लाइंट को पीएमएलए से नोटिस आ गया। अच्छा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। बताओ क्यों? क्योंकि उसने रेरा में रजिस्ट्रेशन लिया था एज अ
क्या बोलते हैं उसको, रेरा में एजेंट्स होते हैं हाँ, ना, हाँ. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ Correct, correct. So he got registered under RERA हाँ, and he's supposed to register under PMLA also. correct, हाँ. Why? Because it is thought that real estate is a channel where a lot of money moves. Okay. हाँ. हवाला money moves. हवाला हम्म. तो these are like surprising elements that's going in our country. और अपने country में जितना complicated legislation है, हाँ. कहीं पे भी नहीं. Correct. तो you really need a very strong team who reads, correct understands, and then ensures that the owner is following it. Wow, super. इसलिए कंसल्टेंट लगता है ना कि सिर्फ एडवाइस देने के लिए, ज्ञान तो आजकल गूगल पे मिल जाता है, लेकिन उस चीज को एग्जीक्यूट कैसे करना है, करेक्ट और वो सिस्टम्स कैसे डालनी है, आई थिंक दैट इज द बिगर रोल, सिस्टम्स डालना, ताकि हर चीज में वो आए और कंसिस्टेंटली आए और हर डॉक्यूमेंट में आए. करेक्ट वरना अगर आपका टीम मेंबर कर रहा है, कोई आज है 1 साल बाद छोड़ के चला गया, वो एग्जीक्यूट कर रहा था, वो गया, पूरा नॉलेज गया, करेक्ट उसको आपको वो डॉक्यूमेंट मिलता है ना, वो वर्ड फाइल मिलती है ना, कुछ मिलता है, कंप्लीट मेसअप होता है. करेक्ट और ये learning should not be only to the accountant team. हाँ, It has to correct go to है. the owner. You Yes. will not believe we've started a new system of monthly meeting the owner for anything, but 1-1.5 घंटे आपके पास आके बैठेंगे. Wow. बैठेंगे तो कुछ तो लाना पड़ेगा ना टेबल पे. हाँ. तो क्या लेके आने का? बहुत सारे अपडेट्स हो सकते हैं, बहुत सारी नई चीजें हो सकती होती है. है, Okay. उसके इनपुट्स आ सकते हैं. It gives them an immense outlook of how to deal with the next transaction, if not the current transaction. Wow, हाँ, super. उसके दिमाग में आता है कि यार निखिल ने बोला था ये इंडेक्स 2 में डिफरेंस नहीं होनी चाहिए. हाँ. अच्छा. मेरे को डिफरेंस नहीं चाहिए बाबा, मेरे को ठीक करके दो. अच्छा. एक हायर these वैल्यू, kind of things. एटलीस्ट हायर वैल्यू चाहिए. हाँ, हाँ, हायर वाली, हायर definitely higher value हायर चाहिए. वैल्यू चाहिए. हाँ. है ना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज द methodology that I, after so many years of practice, have adopted. Wow. That Nikhil Inani is supposed to do these things. करेक्ट Super. That is what I try to क्लासिक क्लासिक. get into this. तो जब हम स्ट्रैटेजिक स्ट्रक्चरिंग करते हैं तो इसमें क्या क्या अरेंजमेंट्स और क्या क्या चीजें को ध्यान रखना चाहिए? अभी स्ट्रेटेजिक अरेंजमेंट फ्रॉम लैंड ओनर पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखे हाँ. तो बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें देखना पड़ता है. हाँ. ठीक है, जैसे कि हमारा पहले भी डिस्कशन हुआ इसके ऊपर में हाँ. कि 7/12 पे किसके किसके नाम है. करेक्ट. ठीक है, एटलीस्ट बीइंग अ रियल एस्टेट स्ट्रेटेजिक एडवाइजर हाँ. हमें 7/12 पता होना चाहिए. वाह, ये बहुत correct. जरूरी है. हाँ. बहुत ज़्यादा जरूरी बहुत जरूरी है. ठीक है. हाँ. सो वो 7/12 पे किसके नाम है. हाँ. ओके, इस नाम के चलते फैमिली में फिर हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं ओके. कि फैमिली में मेंबर्स कितने हैं, किसकी शादी हुई है, किसकी नहीं हुई, उसको कितने बच्चे, कितने साल के हैं. हाँ. ये सब कुछ करा के हाँ. एक कोई तो उनका जो एक्सपेक्टेशन है वो मैच करा के फिर हम लोग एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाते हैं. ओके. वो नॉट ओनली रिलेटेड टू टैक्सेशन बट ऑल्सो रिलेटेड टू एनी एग्रीमेंट वहाँ पे हो जाए. तो जब यहाँ पे बेसिक है सर, अभी 7/12 पे नाम कैसे लगाओ, यहाँ से चालू होता है कि 7/12 पे नाम कैसा लगता है, क्या क्या होना चाहिए, उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं आगे, Correct. हो गए नहीं हो गए, तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है. फिर टैक्सेशन कैसा आएगा, हाँ. इन सब लोगों के नाम लगाओगे तो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा. करेक्ट. करेक्ट है. इसमें अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती है हाँ. कि मुझे अभी पैसा चाहिए, अभी मुझे पैसा घर चाहिए, मेरे को गाड़ी लेना है, मेरे को घर लेना है. whatever, वो सब हाँ. कुछ अलग अलग. क्योंकि जब आप बैठते हो तो देवर को ये चाहिए, देवरानी को ये चाहिए, मेरे को 2 करोड़ चाहिए, मेरे को 5 करोड़ चाहिए, मेरे को ये लेना है. Whatever, ये चाहिए वो चाहिए, ये सब एक्सपेक्टेशन फिर वो मीटअप होती है नहीं होती है. तो Correct. ये चीज में आते फिर एरिया शेयरिंग में जाना चाहिए, रेवेन्यू शेयरिंग में जाना Wow. चाहिए, या कैश कंपोनेंट ले लेना चाहिए. बोले तो हाँ. कैश बोले तो इन बैंक ओनली, हाँ. बट एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट ले लेना चाहिए ताकि Correct. इन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. हाँ. फिर इनको टैक्सेशन कैसा आएगा, Correct. ये सब चीजों का ख्याल रखते हुए कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए बोलते हैं. हाँ. हाँ. ठीक है, एक्सपेक्टेशन मैच होके उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में ला के उसको बैठा है. वाह, सुपर. ये चीज की वजह से ऐसा लगता है कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है इसमें, वाह. है ना. और डेवलपर जब डील करते हैं किसी लैंड ओनर से, अगर एक प्रोजेक्ट 5 साल 6 साल जिसको टाउनशिप बोलते हैं ना, Okay, अगर उतना correct. चलता है, डेवलपर इज ऑल्सो वेरी एथिकल एंड ही सेज मुझे कोई भी प्लानिंग में ऐसा नहीं चाहिए कि लैंड ओनर को भी नुकसान हो. करेक्ट Wow, करेक्ट करेक्ट. super. ही ऑल्सो वांट्स टू बी ट्रांसपेरेंट सही है. बिकॉज ही इज गोइंग टू लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम विद दैट लैंड ओनर. सुपर. सही है. तो ये कई सारी चीजें हैं जो ध्यान रखनी पड़ती है. मैंने धीरे धीरे सोच लिया, आप मेरे को बोलो चाहे ना बोलो, आई विल टेल यू बोथ पार्टीज के क्या एक्सपोजर्स आए. करेक्ट. सही है. करेक्ट. इट इज अप टू यू टू गो एंड एक्सप्लेन द अदर पार्टी की क्या करना है. वाह. बट आई हैव जस्ट डेवलप्ड दिस कि मेरे को एथिकली सब चीज बता देना चाहिए बिकॉज हाँ वर्ल्ड इज वेरी करेक्ट. स्मॉल. यस यस करेक्ट. यस करेक्ट. करेक्ट. he will go and talk to some people and he'll get to know. So I have to वो अगर आपने अच्छे से सर्विस दी तो वर्ड ऑफ माउथ ऑटोमेटिकली, एंड समटाइम्स इन ह्यूमन रिलेशनशिप ना पीपल कम टू नो
कि ये मेरा वेल विशर है, Correct. सिर्फ एज ए सीए हेल्प नहीं कर रहा है बट ही रियली विशेस कि मैं पैसा कमाऊं। करेक्ट नहीं, वैसे भी जब स्ट्रेटेजिक स्ट्रक्चर प्लानिंग होती है ना, तो उसमें हर चीज का, हर पहलू का ध्यान रखा जाता है, करेक्ट और रखना ही पड़ता है हमें, करेक्ट बाय द वे, क्योंकि क्या है कि हर एक की एक्सपेक्टेशन मैच करना है ना वहाँ, हाँ तो हमको रखना बहुत जरूरी है, बहुत बढ़िया। बहुत जरूरी है। हाँ, और उसमें क्या है, डेंजर एक ही बात है, हाँ हम जो बताते हैं वो आधा सुनते हैं, आधा सुनते में आधा समझते हैं उसका भी, हाँ और वो किसी से जाके पूछते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं, हाँ ठीक है। हाँ सो ये थोड़ा सा क्या है, एक्सेप्टेंस का जो पावर होता है ना इसके Correct. अंदर में, करेक्ट वो थोड़ा बहुत फ्रॉम बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू, लैंड ओनर पॉइंट ऑफ व्यू, हर किसी को आता है ये, करेक्ट, है ना। ये नेचुरल है क्योंकि कोई आप एडवाइस देते हो रिलेटिव रिश्तेदार जिसको कोई नॉलेज भी नहीं है, वो अलग एडवाइस देता है कि ये मत कर, ऐसा नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ था। जैसे अभी रिसेंटली एक हुआ है हाँ। कि जैसे है कि 50 लाख के ऊपर का डील था, हाँ अराउंड 4-5 करोड़ का डील था। ओके, सो टीडीएस मैंडेटरी। हाँ हाँ बराबर है। अब जिसने वो जो बीच में जो काम कर रहा था, हाँ, उसने वो खरीदी कर डाला विदाउट टीडीएस। हाँ हाँ तो उसने इसके पहले भी वैसे ही सेम ट्रांजैक्शन किसी और के साथ किया था। हाँ तो जब वो अभी क्लाइंट आए और बोले हमने ये खरीदी किया है, टीडीएस किधर है, क्योंकि टीडीएस तो हमारे ऑफिस ही होता है, करेक्ट करेक्ट, तो टीडीएस तो किया ही नहीं इसका। हाँ, तो बोले टीडीएस वो तो बोला कोई जरूरत नहीं है। अच्छा सो फिर हमको प्रोविजंस देना पड़ता है, ये सब कुछ देना पड़ता है, उसका कॉस्ट बताना पड़ता है कि कितना तुमने नहीं काटने को, क्या कॉस्ट तुमको गिर रही है। करेक्ट 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 है, इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस भविष्य में होने वाले। ओके, करेक्ट है, ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। छोटी बात है, छोटी बात है, बात बहुत छोटी है, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। और भावेश भाई जो भविष्य की बात कर रहे थे ना, ये भविष्य 3-4 महीना दूरी है। हाँ, ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद करेक्ट है, आएगा। करेक्ट है, करेक्ट है। आपने रिटर्न भराने की तीसरे दिन में आपको चिट्ठी आती है, चिट्ठी आ जाती है। फास्ट हो गया, इतना फास्ट हो गया Fast टेक्नोलॉजी। भविष्य इज जस्ट 1 year old नाउ। अच्छा, correct. ऐसा नहीं है कि देखा जाएगा 7 साल वाला कुछ नहीं है, वो 7 अब साल वो वाला नहीं गया, है, अभी इनको ही कर आना है तो लो। 1 साल भी आना है। हाँ, अभी कर लो, बाद में देखेंगे, ये अब नहीं रहा। हाँ। अब पहले कर लो, हाँ, क्या करना है, हाँ। यानी इसको बोलेंगे हम प्लानिंग। प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, प्लानिंग करो, हाँ हाँ प्लानिंग करो। प्लानिंग में क्या होता है, काफी सारे चीजें क्लैरिटी आ जाती है करेक्ट, कि हम क्या लेवल ऑफ एक्सपोजर लेके चल रहे हैं, बराबर है ना। तो ये बेसिकली होता है ऐसा, और काफी मल्टीपल फैक्टर्स है। तो और कोई चीज है टैक्सेशन मैटर्स से रियल एस्टेट में जो कॉम्प्लेक्सिटी एक दोनों पार्टी ने ध्यान रखना चाहिए? देखो, दोनों पार्टी का ध्यान रखना तो क्या है, यू आर टू डिफरेंट पार्टीज। करेक्ट, Everybody has to be aware of their own taxation, correct. Yes. You have to be selflessly selfish. Correct. This is what I understand. हाँ, correct. मैं हमेशा ये देखता हूँ कि आपका एंटिटी स्ट्रक्चर क्या है। Sometimes there is an individual person who wants to do development, proprietor. Yes, Okay. proprietor. There are complications. हाँ, कभी-कभी ये लोग AOP बना देते हैं। I'm just giving names so that it just clicks people who do AOP. हाँ, AOP का टैक्सेशन सीतारामन मैडम ने अचानक से चेंज कर दिया तो आपका प्लानिंग हिल गया। वाओ, आपने पार्टनरशिप फर्म में कुछ तो लिया, कोई LLP करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी करते हैं। हाँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का सबसे बड़ा इशू होता है कि पैसा निकाले कैसे, ओके, हाँ, बिकॉज उसको पैसा निकालना है, निकालना है। दूसरे प्रोजेक्ट में डालना है। हाँ। तो ये बहुत सारी स्ट्रक्चरिंग पॉसिबिलिटीज है। टुडे नथिंग इज देयर व्हिच कांट बी प्लान्ड एंड Correct. स्ट्रक्चर्ड विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ। हाँ, उसके लिए स्टडी लगती है, उसके Correct. लिए बहुत सारा रिगरस रिसर्च लगता रिसर्च है, लगता है। और डे वन से डिसिप्लिन एंड प्लानिंग लगती है। करेक्ट करेक्ट, तो देयर इज अ कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो वो बोला कि क्या करेंगे इसको, हम्म, we advise them कि Hmm. there are routes of preference shares, there are routes of debentures, Debentures. there are routes of so many things. Wow. And day one पे प्लान करेंगे 5 साल बाद क्या होगा आपका, करेक्ट, और आपको ये चीज को हिलानी नहीं है 4 साल तक, 2 साल तक, ताकि आपका लॉन्ग टर्म हो जाए, Correct. यू नो, आपको ये सारी चीजें बेनिफिट्स मिल जाए। टैक्सेशन में लॉन्ग टर्म में आपको फायदा मिले। तो मजा की बात है, उसने क्या बोला मेरे को कि ठीक है, प्रेफरेंस शेयर मेरी वाइफ को दे देंगे। हाँ। ऐसा नहीं होता है। वाइफ के अकाउंट के अंदर में अगर वो 1 लाख रुपए महीने कमा रही है तो तुम 5 करोड़ की प्रेफरेंस शेयर नहीं दे सकते। करेक्ट करेक्ट, लॉजिक लगो और एक चिट्ठी मत खोलो। हाँ, एग्जैक्टली, दिस इज वेयर वी आर, दिस इज वेयर Correct. एक्सपर्ट इज रिक्वायर्ड। चाहिए रहता है, बिकॉज यही एक्सपेक्टेशन मैच करने के लिए लॉ का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अभी कितना तक हम इनकम टैक्स की बातें कर रहे हैं। हाँ, वो नया जो रेरा आ गया, जीएसटी आ गया, ये तो और नेक्स्ट लेवल कॉम्प्लेक्स चीज है। तो इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जीएसटी कई लोग भूल ही जाते हैं कि लैंड ओनर को जीएसटी भरना ही पड़ता है। हाँ हाँ, फिर बोलते हैं हमको भी लगता है क्या ऐसा होता है, हमको हमें लगा चला। हाँ। फिर वो बोलते हैं कंप्लीशन के बाद ही अलॉटमेंट क्यों भरना है, ऐसा नहीं होता है। तो करेक्ट, तो बेसिकली ये सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, और ये बहुत ज़रूरी भी है, बिकॉज हम लोग तो यही चाहते हैं, बीइंग एडवाइजरी इस लेवल पे पहुंच जाते, डिसीजन यही लेते हैं। हाँ, आप दिमाग में ये मत रखो कि आपको कुछ नहीं भरना है, करेक्ट,
आपको नहीं भी भरना है तो इट्स ओके, बट आप उस पर्टिकुलर लॉ के एम्बिट में बैठना चाहिए, करेक्ट तो ही आप बैठ सकते हो। अगर आपको नहीं बैठना है तो देन वी हैव टू डू बहुत ज़्यादा प्लानिंग ठीक है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग लगती है करने के लिए, ठीक है। सो ये चीज़ पे आके हम लोग तो अब यही बोलेंगे कि जहाँ तक के कॉम्प्लिकेशंस की बात है वो कोई कॉम्प्लिकेटेड मैटर नहीं होते हैं। हम लोग क्या है, सबसे बड़ी दुनिया में चीज़ है कोई भी चीज़ को सिंपल करना, करेक्ट, है ना। सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन क्या है, कोई भी चीज़ को सिंपल करना, है ना, ये सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है ना। करेक्ट, तो ये चीज़ पे हम लोग करते हैं, फिर भी करेक्ट, ट्राई करते हैं कि इसको बहुत सिंप्लीफाई कर दे करके, है ना। तो जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि इनकम टैक्स तो पहले था, अब उसका रेरा आ गया, अब जीएसटी आ गया, तो ये तीनों को आपको एक साथ में देखना है, इसको अलग अलग नहीं देखना है, नहीं, अंडर वन तीनों इंटरलिंक्ड है। करेक्ट। आपने रेरा का कोई प्रोविजन मिस कर दिया जो जीएसटी से कनेक्टेड था, तो आपको दोनों जगह फाइन लगेगी, और फाइन लगेगी अलग है, इंक्वायरी चालू होगी, आपका मेन बिजनेस छोड़ के आपको ये फालतू चीज में आपकी पूरी टीम बिजी हो जाएगी, आपको यू विल नॉट और आपका प्रोजेक्ट स्टॉल हो जाएगा, वो अलग प्रॉब्लम है। यू विल नॉट बिलीव, अभी तो थोड़ा सा अवेयर नहीं है लोग कि जो रेरा को फिगर्स जा रही है वो कहीं अभी इनकम टैक्स और जीएसटी के साथ रिकंसाइल नहीं हो रही है। हाँ, जब केसेस खुलेंगी रेरा का भी लेंगे। करेक्ट, राइट। क्या अगर टेक्नोलॉजी कोर हो गई तो फिर तो सब खत्म ही हो रहा है। सो ऐसा करके नहीं चलेगा कि आज मुझे 30% 70% का रेशो मैच करना है तो मैं इधर कुछ दिखा दूं और इधर कुछ दिखा दूं। ऐसा नहीं होने वाला है। करेक्ट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। एवरीथिंग करेक्ट। तो मैं तो जनरली बोलता हूँ कि रेरा, इनकम टैक्स, जीएसटी, इनका इंटरप्ले फॉर रियल एस्टेट इज इनएविटेबली करना ही पड़ेगा डे वन से। ये सबसे पहले जब रेरा में कॉस्ट शीट बनती है, वही जो भावेश भाई ने बोला, कॉस्ट शीट बन गई, आपका एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस क्या है क्या नहीं है। यू कैन डू टू डिफरेंट थिंग्स फॉर रेरा एंड इनकम टैक्स। करेक्ट, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता है। धीरे धीरे परसेंटेज कंप्लीशन मेथड्स अभी बात करने चालू है तो बहुत ज्यादा है। ऐसे बहुत सारे लोग डिफर करते हैं, टैक्सेशन 4 साल बाद भरेंगे क्योंकि अभी चल रहा है प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड्स, परसेंटेज विल कम इन, जीएसटी अलग सवाल पूछता है। तो आई बिलीव इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एनी रियल एस्टेट बिल्डर और एन एसएससी ही शुड हैव अ गुड टीम ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटेंट्स। और थोड़ा सा दुर्भाग्य ये है कि ये पर्टिकुलर अकाउंट्स टीम को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते नहीं है। करेक्ट, जिसकी वजह से क्या होता है कि तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स सही रहे ना तो आपको सही पिक्चर मिलेगा। करेक्ट, और डिसीजन ले पाओगे ना प्रॉपर। बिल्डर, मैं ऐसा समझता हूँ कि बिल्डर इज वो उसका बिजनेस चलाना बहुत अच्छे से जानता है, करेक्ट, डील अच्छे से क्रैक करना जानता है। बट ये अगर पीछे की जो आंकड़ों का खेल जिसे बोलते हैं, ठीक है, ये अगर ठीक नहीं रहेंगे ना, सो देन फिर क्या होता है, टैक्सेशंस के कॉम्प्लिकेशंस आ गए, बैंक के कॉम्प्लिकेशंस आ गए, ये सब चीज़ों के कॉम्प्लिकेशंस बड़े आ जाते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे भी अकाउंट्स में बहुत अच्छी टीम लगती है, बहुत अच्छी टीम लगती है। करेक्ट, ठीक है। सो इसको भी थोड़ा सा हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से बोलना चाहेंगे कि आपके अकाउंट्स की टीम काफ़ी अच्छी रखो ताकि आपको कॉम्प्लिकेशंस इसमें ना आए। बराबर है, परफेक्ट। यस। और अच्छी इज लाइक अ क्वालिटेटिव टर्म। मैं जनरली इसको क्वांटिटेटिव करने जाता हूँ कि अगर आपकी अकाउंट्स टीम 7 तारीख या 10 तारीख आपको एमआईएस दे दे पिछले महीने की, यस, तो बहुत तो अच्छा, आपका accounting perfect है। बहुत अच्छा, नहीं सच में बहुत अच्छा है। तो Correct. बहुत बढ़िया टीम, बिकॉज़ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट इन केस थिंग्स गेट मिस्ड। करेक्ट, क्योंकि आपके सामने अगर नंबर्स ही नहीं है, करेक्ट। आपको पता नहीं कि डिसीजन क्या लेना है, ये सब समझ में आएगा। अब ये एक तो चीज हो गया फ्रॉम बिल्डर्स को अकाउंट्स देखना है तो करेक्ट है। सेकंड, ड्यू डेट से भरे आप। हाँ, आज वो बहुत बड़ा कंसर्न है, ड्यू डेट। हाँ, ड्यू डेट से भरे आप, क्या करोगे? करेक्ट, उसका भी एक कॉस्ट भरना ही है नेक्स्ट मंथ। उसका भी एक कॉस्ट है। हाँ, तो हर चीज का एक कॉस्ट आता है अगर टाइम पे ना करो तो। कंप्लीटली एग्री। ठीक है। ये एक सेइंग थी भावेश भाई, दैट इफ यू थिंक कंप्लायंस इज एक्सपेंसिव, ट्राई नॉन कंप्लायंस। हाँ, सही है। वो बहुत महंगा सही गिरता है, Correct. और उसके अंदर आता है रिग्रेट और डिसअपॉइंटमेंट, वो तो और मेंटल हैरेसमेंट अलग ही है, अलग अलग ही। करेक्ट, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंप्लायंट। आप एक नागरिक हो तो आपको लॉस फॉलो करने चाहिए। देयर इज नो ऑप्शन टू नॉट फॉलो। करेक्ट, स्पेशली इन द मोदी एरा आपको करना ही है। हाँ, मतलब मैं तो ये बोलता हूँ कि आपको करना ही चाहिए। क्यों मैं नॉन कंप्लेंट हूँ? क्यों करूं? Exactly. रिस्पांसिबल सिटीजन पे टैक्स। अगर आप कमा रहे हो, प्लानिंग करो, जैसा आप अपनी शुरुआत में बोला, कुछ भी मत पे करते रहो। हाँ, प्लानिंग करो, प्रॉपर जितना सेव कर सकते हो उतना सेव करो। एग्जैक्टली। कॉस्ट बचाना भी एक तरह का प्रॉफिट है, प्लानिंग ही है, एक तरह का प्रॉफिट है। वेरी गुड, सुपर। है ना, कॉस्ट बचाना भी एक तरह। तो ऐसा होता है कि आप करोगे तो होगा,
करेक्ट, करोगे तो होगा। करेक्ट। तो थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा लगता है। तो जैसे अभी आपने कॉस्ट बचाने की बात की, हाँ। तो अगर आप एज ए लैंड ओनर हो या बिल्डर हो, Correct। तो आपके जो इन्वेस्टर है हाँ। उसका भी आप कॉस्ट बचाना है, तो उसके भी कुछ क्लॉजेस होते हैं हाँ, जो हाँ। मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं नहीं है पता है। कि इन्वेस्टर को भी आप अच्छा एक क्लॉज, एक पैराग्राफ डाल दो, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो आप उसका जब वो बेच, अच्छा तो आप बताइए वो डिटेल। मैं ऐसे कंसल्टेंट आ रहा था पिक्चर में, लेट्स हियर फ्रॉम यू शायद गाइस, शायद एक्सपर्ट। शायद आप जो बात कर रहे हो इन्वेस्टर क्लॉज की बात कर रहे हो, Correct। है ना? हाँ। सो बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम लोग भी है Correct। एडवाइस करते हैं कि आप इन्वेस्टर एग्रीमेंट बना लो, करेक्ट। तो वो इतना अच्छा है, इन्वेस्टर के लिए भी अच्छा है और Correct। बिल्डर के लिए भी अच्छा है। ठीक है। सो अभी बेसिकली 1 साल का पहले टाइम पीरियड था, है ना, स्टैम्प ड्यूटी एक्ट में। बराबर। ओके। सो नाउ इट्स 3 इयर्स कि आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना नहीं पड़ेगा। हाँ। तो स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरना इटसेल्फ पर बड़ी कॉस्ट होगी ना। आज 7% प्लस 1% इज ह्यूज, Correct। ह्यूज। Correct। करेक्ट है। सो वो आपकी उस इसमें बच जाता है। बच जाता है। तो जैसे कि लैंड ओनर है फॉर एग्जांपल, उसके पास पैसा आ रहा है, तो हम लोग एडवाइस करते हैं इन्वेस्टर बन जाओ किसी के साथ में, अच्छा। हाँ। मैक्सिमाइज कर लो पैसा। करेक्ट, सुपर। सो ये वन ऑफ द काइंड ऑफ टैक्स सेविंग भी हो जाएगा, हो सकता है। हो सकता है। करेक्ट है। Definitely। हाँ, It's a way- वे law को आप कैसा कर सकते हैं, यूज कर सकते हो, लॉ है तो यूज आपको करो। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में रखना है, इधर कैसा करना है वो डिपेंड करता है। अगेन वही है कि उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, करेक्ट, करेक्ट। उनका माइंडसेट क्या है, Mindset उनका क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, करके कब चाहिए पैसा, Correct है। कैसा चाहिए पैसा, ऐसा है, तो आप घुमा के उसको प्रॉपर प्लानिंग करके दे सकते हो। देना ही पड़ता है, हाँ, देना ही उसी का पड़ता पैसा है। उसी का ही पैसा है। एंड एक्सपेक्टेशन वो भी है उसकी हमारे से। जैसे आपने पूछा लैंड ओनर बिल्डर की एक्सपेक्टेशन क्या है, तो ये क्वेश्चन आप पूछना बोलिए कि उनकी आपसे एक्सपेक्टेशन क्या होती है। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। तो वो हमको हर चीज कराने का सोचता है एक्सेप्ट फॉर Exactly। मेकिंग अ पार्टनर इन दैट फॉर्म। बस ये छोड़ के आप सब हो। आप सब हो, बोले सर आप ही हो, आपको ही देखना होगा। तो expectations are increasing day by Correct, day. correct. The only point is be very diligent and do things very properly every day. सुपर। तो जैसे अगर एक बात करते हैं इन्वेस्टर क्लॉज का, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर 100 रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी एक इन्वेस्टर ने, तो उसको अभी 107 रुपए पे करना है या 100 रुपए ही पे करना है? 100 रुपए स्टैम्प ड्यूटी अभी पे करना है? नहीं 100 रुपए प्लस स्टैम्प ड्यूटी पे ही नहीं करना है भाई। अभी नहीं करना, 3 साल बाद करना है। अगर वो 3 साल में वो नहीं विड्रॉ नहीं करता है तो अगर 3 साल के stamp ऊपर duty कब पे करना है उसको? नहीं उसने तो पोजीशन ही नहीं ले रहा है बाय द वे। हाँ, पोजीशन ही नहीं ले रहा है। करेक्ट। सो पोजीशन नहीं ले रहा है तो स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरेगा। अगर 3 साल के ऊपर होगा तो स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा उसको। ओके, मतलब अभी उसको सिर्फ बुक करना है, उसको एग्रीमेंट नहीं करना है। नहीं एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट इसके होता है। इन्वेस्टर क्लॉज डालते हैं। Okay। जैसे नॉर्मल एग्रीमेंट होता है ना हमारा बाय सेल का, करेक्ट, वैसे एग्रीमेंट होता है। ओके, सिर्फ इन्वेस्टर क्लॉज डाली जाती है उस एग्रीमेंट में। ठीक है। तो लेकिन उस टाइम पे स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है। हाँ, तो उस टाइम में स्टैम्प ड्यूटी बोले तो क्या है कि 3 साल तक के वैलिड है ना, तुम जब भी आप अच्छा, छोड़ मतलब आप दोगे बेचते वक्त आपको स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी, हाँ, राइट? दैट्स द क्लॉज। इंक्रीमेंटल वैल्यू। इंक्रीमेंटल वैल्यू। अगर करेक्ट 1 करोड़ में आपने ली थी, 1.50 में आप बेच रहे हो, तो 50 सिर्फ 50 लाख के ऊपर आपको 7% पे करना है। करेक्ट 50 सुपर, 50 सुपर। And so what I understand with Bhavesh bhai is if you do the agreement of this investor, मतलब मैं एक बिल्डर के पास जाके खरीद रहा हूँ प्रॉपर्टी, हाँ। अपने नाम पे ले रहा हूँ, हाँ। और मैं बेचने ही वाला हूँ उसको 3 इयर्स में, हाँ। तो मैं इन्वेस्टर क्लॉज लिखवा के आज 1 करोड़ के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भरूँ, हाँ। आगे जाके 50 लाख पे भरूँ। करेक्ट, So there is another element also where you Correct। become an investor, not to buy the property. प्रॉपर्टी ओके, ऐसा भी होता है। ऐसा भी अच्छा, होता है। ऐसा भी अरे होता वाह। है। Which is बाकी वो कैपिटल गेन का है, gain का कैपिटल गेन point के लिए है वो सब। Superb। सो ये सब चीजें होती है। डेफिनेटली अगर इतना ये हाँ, हाँ। है, डेफिनेटली गाइस अ कंसल्टेंट इज अ मस्ट। पैसा बचाने के चिंदगिरी में मत पड़ो, किसी कंसल्टेंट को हायर कर लो, आपको इतने एंगल से बचा सकते हैं वो, Correct। राइट? इट विल बी अ पीस ऑफ माइंड, नॉट पीसेस ऑफ माइंड। करेक्ट अगर पीस ऑफ माइंड चाहिए तो गेट अ कंसल्टेंट ऑन बोर्ड। ऐसे ही होता है जब लैंड ओनर के फैमिली में हम लोग बैठते हैं, हम एक मेंबर जोड़ देते हैं एज अ मेंबर उनके फैमिली का, हम भी जुड़ जाते हैं। Correct। ऐसे ही सोचना पड़ता है ऐसे उसके ही लिए। सोचना पड़ता है, क्योंकि ये 1 साल की नहीं, अगले 4-5 साल की Correct। रिलेशनशिप है। Correct। और बाद में एक प्रोजेक्ट से शुरू होती है और बाद में 10 प्रोजेक्ट 15 प्रोजेक्ट चलता है ना, बिकॉज वो एक का नहीं, उसके बाकी दोस्त भी ज्वाइन होते हैं। नहीं उसका वही एक्सपेक्टेशन रहता है कि पैसे को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, कंपाउंडिंग कैसा किया जाए, तो हमारा वहाँ पे भी रोल आता ही है। और उसको लगता ही क्या फैमिली मेंबर हो, यू नो मेरे घर में कौन कौन है। करेक्ट है। मतलब दे एक्सपेक्ट कि तुमको तो मालूम था अभी शादी हो गई बेटी की, तो हाँ। प्लानिंग आपको करना चाहिए। करना चाहिए। That kind of thing happens and we are quite happy being part of their family. फैमिली Correct, करेक्ट correct, करेक्ट। correct, फिर correct। HUF का आता है, HUF बनाना चाहिए।
हाँ, सो वहाँ पे हम लोग कैसा इनकम वहाँ पे सोर्स बढ़ा सकते हैं। एक हेड बन गया तो एक इनकम इंसान एक आर्टिफिशियल इनकम खड़ा हो गया, चालू हो जाता है। ये सब चीजें होती है जहाँ पे हम लोगों को वो ख्याल रखना पड़ता है। सुपर कुछ चीज एडिशनल, जैसे मान के चलो अभी नाउअडेज कमर्शियल कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, करेक्ट है, ये सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। पूछा जाता है, ये नेचुरल क्वेश्चन है। हाँ, तो कहाँ डाले करके पैसा के, तो सब चीजों का ख्याल रखते हुए हमको एक एडवाइस करना पड़ता है कि कहाँ जाएगा, कैसा होगा करके। तो एक आता है रेवेन्यू शेयरिंग और एरिया शेयरिंग, ये क्या है? जैसे बेसिकली क्या होता है जॉइंट वेंचर में, ये पर्टिकुलरली रिलेटेड टू जॉइंट वेंचर। जैसे आपके पास में कोई लैंड का पार्सल है, ओके, नाउ आपको आपने किसी बिल्डर को देना है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, आपको एक डिपॉजिट देगा, आपने लैंड दिया है करके, करेक्ट, ओके, और जो भी आपकी एग्रीमेंट में टर्म्स है, करेक्ट, कि मुझे एक तो फ्लैट दे देना इतने सारे, ठीक है, या फिर मैं आपके साथ एज अ पार्टनर आ जाता हूँ, जो भी बचेगा उसमें शेयर करेंगे। ओके, इसको क्या बोलेंगे? तो जो भी बचेगा उसको शेयर करेंगे, रेवेन्यू शेयरिंग, ठीक है। और जितने फ्लैट दे रहे एरिया शेयरिंग। अच्छा, तो लेट्स से कि मेरे को उस पर्टिकुलर पीस में से 20 फ्लैट मुझे मिल रहे हैं, ठीक है, तो जो 20 फ्लैट दे रहा है ना, दैट इज एरिया शेयरिंग। ओके, ठीक है। जनरली आई गेस कौन सा ज्यादा फेमस है? नॉर्मली क्या है, लैंड ओनर जो है ना, ये बेसिकली फार्मर्स लोगों का ये कहना है, मेरी जगह थी, मेरे को फ्लैट मिल गए, बस एरिया शेयरिंग ज्यादा, तो मैं मेरे हिसाब से बेचूंगा उसको, मैं मेरे हिसाब से बेचूंगा। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज बिल्डर को आता है। अच्छा, वो कैसा आता है कि बिल्डर ने निकाला रेट है फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, इसके नीचे तो बेचना, और इसको कोई लेना देना ही नहीं ना 10,000 से, इसको तो आज पैसा चाहिए, 8,000 से बेच दिया। तो अभी नाउअडेज बिल्डर बोलते हैं कि हम भी आपको पैसा चाहिए ना, हम ही बेच के देंगे। अच्छा, आप वैल्यू कम मत करो उस चीज की, ऐसा प्रोजेक्ट गिर जाता है। ये सब चीजें होती है। एंड रेवेन्यू शेयरिंग क्यों जनरली लैंड ओनर्स अगर अवॉइड करता है, अवॉइड करेंगे, बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन द सेल वैल्यू दैट द करेक्ट, आपको पता नहीं क्या आएगा, फिर वो अपने टीम लगाएगा, सब चेक करेगा, फिर वो दिन भर वो माइक्रो मैनेजिंग वो उसमें घुसता है, लैंड ओनर उसमें घुस जाता है। सबके अपने टैक्स एडवांटेजेस है, तो रेवेन्यू शेयरिंग के कुछ एडवांटेजेस है, इसके लिए आज ये क्वेश्चन है। करेक्ट। तो एरिया शेयरिंग के अपने डिसएडवांटेजेस है टैक्स के, करेक्ट। ये दोनों बैलेंस करना पड़ता है। सो रेवेन्यू शेयरिंग में अगर जाते हैं तो जैसे हम जैसे कंसल्टेंट को वहाँ पे पूरे प्रोजेक्ट तक लैंड ओनर के साइड से रखा जाता है। करेक्ट, आप पूरा अकाउंटिंग चेक कर सकते हो, मतलब फ्रॉम द पर्सपेक्टिव 2-3 चीजें वो चाहता है ना, 2-3 चीजें कितने में बिका, एग्जैक्टली देख कितने में बिका, वरना पता चला ज्यादा बेच दिया और मेरे को बताया कम में बिका तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया वहाँ पे। इसी चीज को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग पहले एग्रीमेंट बनाते हैं अलग। अच्छा, कि बेयर मिनिमम सेल प्राइस शुड बी दिस। अच्छा, दिस शुड बी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, दैट शुड बी द मिनिमम प्रॉफिट। सो हम लोग उसी लिए है कि वो नेगोशिएशन करें, सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द लैंड ओनर, मे बी वो दोनों के साइड से, ऐसा नहीं। सो ये सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू शेयरिंग उसमें कैपिटल गेन का आ जाएगा, सो टैक्सेशन का देखना पड़ता है फिर, करेक्ट, कि किधर क्या जा रहा है करके, किधर कॉस्ट सेव हो रही है, किधर बेनिफिट मिल रहा है, बराबर। ये सब चीजें अपने टीडीएस के झंझट है, रेवेन्यू शेयरिंग में अब 10% टीडीएस करना पड़ता है। करेक्ट, सो मेनी थिंग्स दैट कम इन प्ले। करेक्ट, क्या बेस्ट है ये तो उसी टाइम डिपेंड करता है कि ये प्रोजेक्ट में क्या सिचुएशंस, एक्सपेक्टेशंस, कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि इंसान है, जहाँ इंसान है वहाँ पे ये सब चीजें लगी है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ये सब चीजें लगी है, ये लगी है। इसलिए आपके एडवाइस डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन चेंज होती रहती है, इसीलिए एक कंसल्टेंट चाहिए। हाँ, इसीलिए कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं ना, हर एक की सिचुएशंस अलग अलग है, हर एक की सिचुएशंस अलग अलग है। आप किसी के दोस्त को पूछ के नहीं कर सकते, तूने क्या क्या रेवेन्यू शेयरिंग किया, मैं भी करता हूँ। हाँ, नहीं हो सकता है, नहीं कर सकते, बिकॉज वो डिपेंड करता है वो एरिया कौन सा है, रेट क्या मिलने वाले हैं, क्या होने वाला है, क्या भविष्य है, ये सब चीजें कितना टाइम चलेगा, ये सब बहुत सारी चीजें। और आप बोल रहे कॉम्प्लिकेशंस आके प्रोजेक्ट रुक गया तो क्या, करेक्ट, योर रेवेन्यू इज डिपेंडेंट दैट, सो डू यू रियली वांट टू डू दिस? करेक्ट, ऐसा। सुपर। अब आज का जमाना हर एक को पता है कि जमाना है स्पेशलिस्ट का। आज के जमाने में अगर आप सीए हो और आप सब कुछ करते हो तो आप जर्नलिस्ट हो, राइट? तो आपको लोग प्रीमियम फीस नहीं पे करेंगे, राइट? आज जमाना है स्पेशलिस्ट का। तो आज आप जो दोनों बैठे हो, यू आर अ स्पेशलिस्ट इन रियल एस्टेट स्ट्रेटेजिक स्ट्रक्चरिंग। आप
रियल एडवाइस दे सकते हो। और आपने इतने सारे प्रोजेक्ट में स्ट्रक्चरिंग की है कि आपको आज पता है कि कौन से इसमें आपने क्या किया था, उससे एक्सपीरियंस क्या हुआ है, नेक्स्ट में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कुछ बता पाओगे आपके शेयरिंग एक्सपीरियंसेस? सो आई शेयर एक आपको मालूम होगा आजकल एग्रीकल्चर लैंड जब लेना होता है, यू कांट बाय इट इन अ कॉर्पोरेट नेम, करेक्ट, नहीं हो सकता, नहीं कर सकते हैं। अच्छा, खरीदना तो है, हाँ, तो दोनों ओनर लोगों ने इंडिविजुअल लेवल पे खरीद लिए। करेक्ट। बिजनेस करना है इम्पल्सिव, रियल एस्टेट इज इम्पल्सिव। करेक्ट, बाद में सीख के बाद आते हैं, बाद में देखेंगे क्या तो होगा। 50 लाख बोल रहा है, मैं 60 लाख बोल रहा हूँ, तेरा नहीं मेरा नहीं, 55 में फाइनल कर डालो। जीएसटी कौन भरेगा वो देखा जाएगा, वो बात जैसा क्या मालूम नहीं, आज जमीन चाहिए ऐसा तो खरीद लिया, करना क्या स्ट्रक्चर का, उसको तो करना बिजनेस है आगे जाके। सो लॉट ऑफ इंटरप्लेस कम इनटू प्ले कि बाबा आप इसको बेचोगे या आप इसको एरिया शेयर में दोगे, क्या करना, आप दोनों एक ही हो, यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ट्रस्टिंग ईच अदर नाउ। करेक्ट है ना, मैं और भावेश भाई अगर भाई भाई है तो ट्रस्ट बढ़ सकता है, दोस्तों से ट्रस्ट घट सकता है, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज़ इट्स रियल एस्टेट। यहाँ पे दिनेश राठी है जो ओनर है, और दिनेश राठी है जो बाबा कंपनी के अंदर में डायरेक्टर भी है, करेक्ट, शेयर होल्डर भी है। फ्लेक्सिबिलिटी इज इमेंस देयर, करेक्ट, यू कुड प्लान एनीथिंग बेस्ड ऑन ट्रस्ट। तो ये जगह को देखा, तो उस केस के अंदर में हमने बोला खरीदी करने की जरूरत नहीं, आप रेवेन्यू शेयर भी कर सकते हो, बिकॉज यू कुड देन प्ले विद योर कैपिटल गेन्स, दैट वे यू गेट मोर मनी। आप उसको होल्ड करो 1 साल 2 साल, उसके बाद में 2 साल के बाद में करो, एसेट बन जाएगा। करेक्ट। अब अगर वो रेडी नहीं है 2 साल के लिए, तो सर आपको हमने बताया था 2 साल होल्ड करेगा, तो आपको मिल जाएगा बेनिफिट। नहीं करना चाहते हैं तो आपने उसको क्रॉस खुद होके लगा दिया कि हमको बेनिफिट नहीं लेना, डन, वी अंडरस्टैंड योर एक्सपेक्टेशन। फॉर्च्यूनर अभी लेने का है। हाँ, अरे वो तो अलग लेवल है वो अलग ही लेवल है। तो बहुत अलग अलग टाइप के इस केस के अंदर में देन वी नीड ऑल 3 कैटेगरीज। खरीदी खत में कैसा होगा, एरिया करेक्ट, रेवेन्यू शेयर में कैसा होगा, हियर दिस इज समथिंग दैट कैन वर्क आउट फॉर यू, वाओ, एंड दैट्स हाउ देन वी हैव टू डू दिस मच ऑफ स्टडी हियर, करेक्ट, बिकॉज़ ही वाज ब्लाइंड। करेक्ट। बहुत 3 पत्ती होती है ना, तो 3 पत्ती आपने खोल के देखा, करेक्ट। अब आप डिसाइड करोगे आपको पहले वो ब्लाइंड एंगल चाहिए, ब्लाइंड में चल रहे थे, जैसे हमारे पास आए तो हमने बोले 3 पत्ते खोलना जरूरी है। तीनों ऑप्शन आपके देख लो अच्छे से। अब आपका माइंडसेट कौन सा है, लंबा रुकना है, इमीडिएट चाहिए, या क्या करना है, या रेवेन्यू शेयरिंग में जाना है, या क्या करना है, यस एरिया शेयरिंग में जाना है, योर पर्सपेक्टिव, राइट, क्योंकि हर चीज के प्रो कॉन्स होते हैं। करेक्ट। सुपर। बहुत सारी चीजें, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है क्या, उसमें अलग पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता ओन है। खरीदी की है क्या, फिर वो किसको देना चाहता है, बाय द वे, फिर वो बोलता है मुझे मेरे सिस्टर को देना है, करेक्ट, कितनी सिस्टर्स है तो इतनी सारी सिस्टर्स है, सो वो टैक्सेशन का कैसा दिखेंगे, फिर करेक्ट, गिफ्ट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, अभी का देना चाहिए, गिफ्ट की प्रॉपर्टी रजिस्टर वो करके सब गिफ्ट चीजें देना का चाहिए। वो अगेन एक्सपेक्टेशन क्या है उसकी, उस पर्टिकुलर चीज में। सो ये पूरा फ्लो चार्ट बनता है, बाद करेक्ट, हर एक का फ्लो चार्ट बनेगा, उसकी एक्सपेक्टेशन लिखा जाएगा, फिर उसको टाइम देना पड़ता है, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट आता है कम से कम 15 से 20 दिन वो रीड करने में लगते हैं। ओके, उसके इंटरप्रिटेशंस क्या क्या लेने पड़ेंगे, क्या क्या देना पड़ेगा, क्या क्या होगा, ये सब चीज़ों का ख्याल रखने के बाद में हमारा ओपिनियन जाता है। ओके, हाँ, बिकॉज सॉरी, हाँ नहीं बोलिए। इसमें मजे की बात ऐसी है दैट व्हेन वी रीड द एग्रीमेंट, मेरे साथ तो ऐसे बहुत बार होता है, मैं बोलता हूँ इस एग्रीमेंट का इंटेंशन ये था, ओके, वो बोलता है हमारा तो ऐसा नहीं था, अच्छा, बोला लेकिन लिखा तो यही है आपने, करेक्ट, तो जो लिखा है वही चलेगा, हाँ, क्या करना इस चीज का, होता ही ऐसा है। ऐसा होता है। मैं नहीं चाहता था कि बेचूं, हाँ, आई हियरबाय एग्री दैट आई विल ट्रांसफर, ये क्या मतलब है? हाँ, ये अच्छा, वो वर्डिंग वो लॉयर ने वो टाइम पे डाल दिए Perfect. और वो पढ़ के नहीं डाले। पढ़ के नहीं डाले। सो ये क्यों आता है हमें, बिकॉज हम इनकम टैक्स के केसेस लड़ते हैं, फिर करेक्ट, वहाँ पे ये जो वर्ड्स है ना, ये प्ले करते हैं बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, करेक्ट, इसी में खेल लेते या तो चले जाते, ऐसा यही है ही है। क्योंकि आजकल लॉयर भी जो करते हैं ना, वो कॉपी पेस्ट करते हैं कोई और डील का एग्रीमेंट, और वो वर्डिंग को नाम चेंज कर देते हैं, वो वर्डिंग ओल्ड एग्रीमेंट कंटिन्यू रहता है। करेक्ट, हो सकता है ये इसके लिए वो सिचुएशन बराबर ना हो। अभी बहुत सारी चीजें हैं, जीएसटी आने से पहले, जीएसटी आया तब 2017 जुलाई के बाद में जब भी आया है, तो काफी सारे बिल्डर्स ने क्या किया था कि जो प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद में सोसाइटी फॉर्म करते हैं, हाँ, तो उसके पैसे ले लिए अच्छा, विदाउट जीएसटी, हाँ, अच्छा, विदाउट जीएसटी ले लिए, ठीक है, एग्रीमेंट में कहीं लिखा नहीं है, अच्छा, ऐसा लेंगे करके सेपरेट लिए, फिर जीएसटी की नोटिस आ रही है अभी, करेक्ट,
ठीक है, बिकॉज दैट वाज नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर एग्रीमेंट वैल्यू, दिस इज इन एडिशन टू दिस कि 2 साल का चलना है, 2 साल चलाना है, करना है। सो ये यहाँ पे ये भी ख्याल में रखना पड़ता है, रेरा आ गया अभी, अच्छा, सो वो 70-30 वो भी प्रिंसिपल ख्याल में रखते हुए बताना पड़ता है सब। सोसाइटी भविष्य में हैंड ओवर होने वाली है, जो भी आप पैसा ले रहे हैं तो उसके लिए सेपरेट अकाउंट ओपन करो, करेक्ट, उसका अलग मेंटेन रखो सब, करेक्ट, तो वो इजी टू ट्रांसफर दिस अकाउंट्स टू द सोसाइटी। ट्रांसफर हो सकता है। तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है कि फिर आप बीइंग अ बिल्डर है ना, काफी सारे कस्टमर आपको इस एंगल से देखते हैं, यार ये बहुत क्लियर है। वाह, ट्रस्ट बढ़ता है ये जब बहुत आपका छोटी चीज अकाउंटिंग है। क्लियर है, और आपका अगर अकाउंटिंग क्लियर है तो स्पीड आएगी, करेक्ट। कंफ्यूजन कम रहेगा एम्प्लॉइज को भी, नहीं तो हर बार वो पीछे जा रहे हैं, अकाउंटिंग टीम को पूछ रहे हैं। तो ये सब चीजों का भी ख्याल रखना पड़ता है। करेक्ट है। सुपर। तो काफी सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है इसमें। Correct, यानी शायद ये यहाँ प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग हैं, यहाँ पे जो डिस्कस भी नहीं कर सकते, डिस्कस तो नहीं कर सकते, बट जो भी सुन रहा है ना ये, उसके अपने अलग प्रॉब्लम्स है, करेक्ट, अलग प्रॉब्लम्स है। अरे यार मैंने करके रखा था डील, अब वो दे ही नहीं रहा है, अरे अपॉर्चुनिटी भी जा रही है, करेक्ट, ये सब चीजों में फिर हमारे पास में कैसा होता है कि फिर अलग अलग लोग रहते हैं जो उसको टेक ओवर कर सकते हैं, अच्छा, उसको बाहर निकाल सकते हैं, ये प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। करेक्ट है। सो ये रहते हैं। अभी आप बोलोगे सर ये यानी कैसा होगा, ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये जुगाड़ है, इसको बोलते जुगाड़। ये एक्सपर्टाइज है कि हम लोगों को पेन देखना है, करेक्ट, तो वो पेन से बाहर निकलना है। करेक्ट, तो ये एक्सपीरियंस बोलेगा अभी, जो भी बोलेगा कि आप कैसा बाहर निकलोगे इससे। सो ये सब चीजें होती है। करेक्ट। कभी कभी क्या होता है कि लैंड ओनर वो 11 महीने के टाइम पे खरीद लेता है, 8 महीने हो गए, अब 3 महीने में उसको खरीदी करना है, उसके पास पैसा नहीं है, अब ये कैसे हैंडल करना है। सो एट दैट पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन गेट इन्वेस्टर, और वो पार्टनरशिप आगे कैसे होना चाहिए, दैट्स आल्सो इन कंसल्टेंसी। हो सकता है जैसे काफी सारे प्रोजेक्ट आधे में अटके हैं, करेक्ट, सो होते हैं कि उसका 50 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं है, 5 करोड़ नहीं है, सो वी डू दिस काइंड ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, रीअरेंजमेंट, स्ट्रेटेजी, ये एक्सपर्टीज है। तो ये भी होता है ताकि सब चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। करेक्ट। सो ये सब चीजें भी हम लोग इस एक्सपर्टाइज लेवल पे तो यहाँ पर वो लैंड ओनर को आपका जो नेटवर्क है, आपका जो एक्सपीरियंस है, he will encash your network as well। हाँ, बिकॉज उसके लिए तो हम लोग एज हमारा जो नेटवर्क है उसके लिए हमारे लिए भी नेटवर्क है, उसके लिए भी नेटवर्क है ना। सुपर। सो ये चीजों का एट द एंड ऑफ द डे कोई भी अगर प्रॉब्लम में है तो उसको बाहर कैसा निकाला जाए, ये अपना जुगाड़ है, ये सॉल्यूशन है। जिसने करके रखा है, जिसको ये करना है, वो अगर पहले आके बराबर प्रॉपरली एग्रीमेंट में क्या डाले, क्या नहीं डाले, कैसा प्लानिंग कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ये अगर करे तो उसके लिए भी अच्छा है। करेक्ट, So, दोनों के लिए well said। हाँ, yes, yes। तो वैसा हो सकता है। सुपर। है ना। तो एडवाइस तो देते हैं हम लोग। आई ऑलवेज टेल एवरीबॉडी कि एक डॉक्टर है, वो बोलता है भाई तुमको रोज भागना पड़ेगा 2 किलोमीटर, नहीं भागेगा तो जल्दी ऊपर भागेगा। वो नहीं भागता है। डॉक्टर बोलता है भाई मैं तेरे को तो भगा नहीं सकता, भागना तेरे को था, मैंने बताया था कि भागना। समवेयर वी आल्सो kind of tell people that we can advise but we can't ensure that you follow the advice। करेक्ट। तो ये आपको समझना जरूरी है कि करते रहो। इसके लिए हम लोग ये मीटिंग्स करते हैं मंथली, बार करते हैं, ये सब आपको करना है। मैं तो उसका टैक्स भर नहीं सकता, करेक्ट, ना मैं उसको बोल सकता हूँ किस तरीके से करेक्ट। तो somewhere we as professionals have to draw some line also, करेक्ट, because ultimately business आपका है, आपको उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बेहतरीन समझनी पड़ेगी। We will advise you to the best of our knowledge, but रनिंग आपको करना है। करेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। भागना आपको ही है, ये तो चलाना बहुत आपको ही जरूरी है। हाँ, बिकॉज चलाना ही आपको है ना, चलाना ही आपको, बिकॉज यू आर द पर्सन हु नोज ईच एंड एवरीथिंग। कुछ चीजें नहीं पता, उसके लिए आप यहाँ कनेक्ट हुए, बराबर, करेक्ट है ना। सो वो आपको रन करना पड़ेगा। हाँ, क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगे हम लोग शायद बता सकते हैं, करेक्ट। तो कैसा वो नस नाड़ी जैसे दबाएगा डॉक्टर बता देता है यार क्या क्या आ सकता है करके, सो हम लोग बता सकते हैं, है ना। तो ये इसकी दवा है, परफेक्ट, ये रख लो, बहुत, है ना। यस, ऐसा होता है। तो आई थिंक हमारे ऑडियंस ने आज बहुत नई नई चीज सीखी रिलेशनशिप से कनेक्टेड। दोस्तों अगर आपको दोनों से किससे भी कनेक्ट होना है तो दोनों की वेबसाइट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। You can contact any one of them and take their help to make your journey easy, right? वो जैसा हमने डिस्कस किया था, pieces of mind की जगह peace of mind, right? Correct. So thanks a lot, Bhavesh bhai and Nikhil bhai, Thank you, to come on our platform and add in value in the life of our audience. Right? Thank you so much, Dinesh bhai. Thank you so much. Thank you for that.